हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के नए वीडियो में। महिला परीक्षक की प्रैक्टिस सेट के 12वां भाग का वीडियो में। तो बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन से, कार्यकर्त्री बीमा योजना में केंद्र सरकार बीमा कंपनियों में हितग्राही का अंशदान होता है। तो सी ऑप्शन सही होगा इसका, 100 + 100 + 80। केंद्र का 100, बीमा कंपनी का 100 प्लस हितग्राही का 80 रुपये होता है। ECCE दिवस आयोजन हेतु प्रति आंगनबाड़ी प्रतिवर्ष प्रदान किया जाएगा। तो ECCE दिवस आयोजन हेतु प्रति आंगनबाड़ी प्रतिवर्ष 1000 रुपये प्रदान किया जाएगा। बी ऑप्शन इसका सही होगा, 1000 रुपये प्रदान किया जाएगा प्रतिवर्ष ECCE दिवस आयोजन हेतु। अगला क्वेश्चन है, आंगनबाड़ी केंद्रों के रख रखाव हेतु प्रतिवर्ष आंगनबाड़ी केंद्र प्रावधान है। तो आंगनबाड़ी केंद्रों के रख रखाव हेतु प्रतिवर्ष 2000 रुपये का प्रावधान है। बी ऑप्शन इसका सही होगा, 2000 रुपये का प्रावधान है आंगनबाड़ी के रख रखाव हेतु प्रतिवर्ष। शाला पूर्व अनौपचारिक शिक्षा किट हेतु प्रतिवर्ष प्रति आंगनबाड़ी प्रावधान किया गया है। तो शाला पूर्व अनौपचारिक शिक्षा हेतु प्रतिवर्ष प्रति आंगनबाड़ी प्रावधान किया गया है। ऑप्शन है 2000, 5000, 4000, 10000। तो उत्तर 20 का राइट आंसर होगा। शाला पूर्व अनौपचारिक शिक्षा किट हेतु प्रतिवर्ष 5000 रुपये प्रति आंगनबाड़ी प्रावधान किया गया है। प्रति आंगनबाड़ी केंद्र के लिए प्रतिवर्ष आकस्मिक व्यय का प्रावधान है। तो 500, 600, 2000, 1500। तो प्रति आंगनबाड़ी केंद्र के लिए प्रतिवर्ष आकस्मिक व्यय का प्रावधान है। सही आंसर होगा इसका सी, 2000 रुपये। प्रति आंगनबाड़ी केंद्र के लिए प्रति वर्ष आकस्मिक व्यय का प्रावधान है। 2000 रुपये का आकस्मिक व्यय का प्रावधान है। आकस्मिक व्यय का प्रावधान है 2000 रुपये का। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता में कौन सा विशेष गुण होना चाहिए? ऑप्शन है धैर्यवान, शिष्टाचार, दृढ़ता, आत्मविश्वास, उपरोक्त सभी। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता में उपरोक्त सभी गुण विशेष गुण होना चाहिए। उपरोक्त सभी प्रकार से विशेष गुण होना चाहिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता में। पोषण आहार की आवश्यकता निम्न में से किस कारण होती है? ऑप्शन है ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए, रोगों से शरीर की रक्षा के लिए, उपरोक्त सभी के लिए। तो पोषण आहार की आवश्यकता उपरोक्त सभी ऑप्शन दिया गया है। उपरोक्त सभी के लिए पोषण आहार की आवश्यकता होती है। शारीरिक ऊर्जा मुख्यतः प्राप्त होता है। तो कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से, विटामिन से कोई नहीं। तो शारीरिक ऊर्जा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होता है। शारीरिक ऊर्जा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होता है। शरीर में वृद्धि एवं विकास के लिए जरूरी होती है। ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन कोई नहीं। तो शरीर में वृद्धि एवं विकास के लिए जरूरी होती है। शरीर में वृद्धि एवं विकास के लिए प्रोटीन ज़रूरत होती है। प्रोटीन की ज़रूरत होती है शरीर में वृद्धि एवं विकास के लिए। शरीर के रोगों से रक्षा करता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन कोई नहीं। तो सही आंसर होगा इसका सी ऑप्शन सही होगा, विटामिन। सी ऑप्शन सही होगा, शरीर के रोगों से रक्षा करता है विटामिन। शरीर के रोगों से रक्षा करता है विटामिन। वृहद पोषक तत्व में मुख्यतः शामिल होता है। वृहद पोषक तत्व में मुख्यतः शामिल होता है कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज, जल, उपरोक्त सभी। तो वृहद पोषक तत्व में उपरोक्त सभी शामिल होता है। सही आंसर होगा इसका, सभी ऑप्शन सही है इसमें। उपरोक्त सभी ऑप्शन सत्य होगा। सूक्ष्म पोषक तत्व होता है जल विलय, वसा विलय, ए एवं बी कोई नहीं। तो सूक्ष्म पोषक तत्व होता है जल विलय तथा वसा विलय दोनों। ए एवं बी इसका राइट आंसर होगा। सूक्ष्म पोषक तत्व जल विलय, वसा विलय होता है। सूक्ष्म पोषक तत्व की आवश्यकता है तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए, कार्य दक्षता बनाए रखने के लिए, उत्पादकता बनाए रखने के लिए, उपरोक्त सभी के लिए। तो सूक्ष्म पोषक तत्व की आवश्यकता उपरोक्त सभी के लिए आवश्यक है। सूक्ष्म पोषक तत्व की आवश्यकता उपरोक्त सभी के लिए आवश्यक है। संतुलित आहार से आशय है। तो संतुलित आहार से आशय है हमारे आहार में सभी आवश्यक पोषक तत्वों का शामिल होना, प्रोटीन अधिकता में होना, सभी विटामिन का बहुतायत में होना और कार्बोहाइड्रेट बहुतायत में होना। तो संतुलित आहार की आशय है हमारे आहार में सभी आवश्यक पोषक तत्वों का शामिल होना। आयोडीन मुख्यतः पाया जाता है तो समुद्री अन्न पदार्थ में, आयोडीन युक्त नमक में, ए एवं बी। तो सी इसका राइट आंसर होगा, समुद्री अन्न पदार्थ में तथा आयोडीन युक्त में नमक में आयोडीन मुख्यतः पाया जाता है। ऊर्जा प्रदान करने वाले हैं अनाज, तो चीनी, घी, उपरोक्त सभी। तो सही आंसर होगा ऊर्जा प्रदान करने वाले हैं इसमें से उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर होगा डी, ऊर्जा प्रदान करने वाले हैं अनाज, चीनी तथा घी तीनों इसका सही ऑप्शन है। उपरोक्त सभी इसका सही आंसर होगा। शरीर का वटी, विकास और रख रखाव करने वाले पोषक तत्व मिलता है
तो ऑप्शन दिया है दूध, सभी प्रकार की दालें, मछली, अंडा, उपरोक्त सभी से। तो उपरोक्त सभी से डी ऑप्शन सही होगा। उपरोक्त सभी से शरीर का विकास और रखरखाव करने वाले पोषक तत्व मिलता है। रोगों से बचने के लिए आवश्यक पोषक तत्व हमें प्राप्त होता है हरी पत्तेदार सब्जियों में, फलों में, हरी सब्जियों में, उपरोक्त सभी में। तो रोगों से बचने के लिए आवश्यक पोषक तत्व हमें उपरोक्त सभी में प्राप्त होता है। हरी पत्तेदार सब्जियों में, फलों में, हरी सब्जियों में, सभी में, उपरोक्त सभी में रोगों से बचने के लिए आवश्यक पोषक तत्व हमें प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, एक गर्भवती महिला को सामान्य महिला की तुलना में कितना कैलोरी, ऊर्जा एवं प्रोटीन की आवश्यकता होगी? तो +300 एवं +15 आवश्यकता होगी। +300 कैलोरी ऊर्जा एवं +15 प्रोटीन की आवश्यकता होगी। भारी कार्य करने वाली महिला यदि गर्भवती है तो उसे प्रतिदिन कितना कैलोरी, ऊर्जा एवं प्रोटीन की आवश्यकता होगी? तो सही ऑप्शन होगा भारी कार्य करने वाले महिला यदि गर्भवती है तो उसे प्रतिदिन ऊर्जा 3225 कैलोरी की आवश्यकता होगी। 3225 कैलोरी की आवश्यकता होगी। एक शिशुवती महिला को सामान्य महिला की तुलना में कितना अतिरिक्त कैलोरी, ऊर्जा एवं प्रोटीन की आवश्यकता होगी? तो एक शिशुवती महिला को सामान्य महिला की तुलना में +550 एवं +25 550 ऊर्जा एवं +25 प्रोटीन की आवश्यकता होगी। सबसे अधिक प्रोटीन होता है सोयाबीन में। ये बाजार लिखा है, ये बाजरा होगा। तो सोयाबीन में, बाजरा में, गेहूं में, मक्का में। तो सबसे अधिक प्रोटीन होता है सोयाबीन में। ए इसका राइट आंसर होगा। सबसे अधिक प्रोटीन होगा आपका सोयाबीन में। एक गर्भवती महिला को सामान्य महिला की तुलना में अतिरिक्त आहार की आवश्यकता होती है तो कितना? तो एक गर्भवती महिला को सामान्य महिला की तुलना में अनाज 50 ग्राम प्लस दाल 15 ग्राम प्लस दूध 100 ग्राम की आवश्यकता होती है। बच्चे को पूरक आहार प्रदान करना प्रारंभ करना चाहिए। तो ए ऑप्शन इसका सही होगा। 6 माह के बाद 7वें माह से बच्चे को पूरक आहार प्रदान करना प्रारंभ करना चाहिए। ये ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, 7 माह से 12वें माह के बच्चे के प्रतिदिन का आहार होता है। तो 7 माह से 12वें माह के बच्चे का प्रतिदिन का आहार होता है। सही ऑप्शन होगा इसका। बच्चा जब चाहे तब स्तनपान प्लस 3-4 बार पूरक आहार। ये ऑप्शन इसका सही होगा। 2 वर्ष की आयु पूरा करने वाले बच्चे को प्रतिदिन का आहार होता है। 2 वर्ष की आयु पूरा करने वाले बच्चे का प्रतिदिन का आहार होता है 3 बार भोजन प्लस 4 बार नाश्ता तथा स्तनपान। 0 से 6 माह के बच्चे को ज़रूरत होती है। तो ए ऑप्शन होगा इसका, केवल स्तनपान। 0 से 6 माह के बच्चे को ज़रूरत होती है केवल स्तनपान की। ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। गर्भवती महिला की पहचान किस लक्षण के आधार पर की जाती है? ऑप्शन है महिला की महावरी रुकने के आधार पर, सुबह के समय सुस्ती मिलने के आधार पर, बार बार पेशाब आने के आधार पर। तो उपरोक्त सभी के आधार पर गर्भवती महिला की पहचान की लक्षण की जाती है। गर्भवती महिला को सलाह देनी चाहिए। ऑप्शन है अतिरिक्त एवं पौष्टिक आहार लेने के लिए, आराम एवं हल्के काम करने के लिए, स्वास्थ्य जांच के लिए। तो उपरोक्त सभी प्रकार के सलाह देने चाहिए गर्भवती महिला को। महिला के गर्भावस्था में कम से कम 3 स्वास्थ्य जांच क्रमशः चौथे, 7वें एवं 9वें माह में होना चाहिए। तो पहला वजन लेना, रक्तचाप एवं खून की जांच करना, पेट द्वारा गर्भस्थ शिशु की जांच करना एवं पेशाब जांच करना। उपरोक्त सभी। गर्भवती महिला के संबंध में निम्न में से क्या सही है? ऑप्शन दिया है प्रश्न दिया है गर्भवती महिला के संबंध में निम्न में से क्या सही है? तो प्रथम 3 माह में औसतन आधा किलोग्राम प्रति माह वजन बढ़ना चाहिए। ठीक है। द्वितीय त्रैमास में औसतन 1 किलोग्राम प्रति माह वजन बढ़ना चाहिए। अंतिम त्रैमास में तो औसतन 2 किलोग्राम प्रति माह वजन बढ़ना चाहिए। यदि किसी माह गर्भवती महिला का 3 किलोग्राम से अधिक बढ़ता है तो खतरे का लक्षण है। तो उपरोक्त सभी इसका सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, गर्भवती महिला को कौन सा टीका लगता है? ऑप्शन है टिटेनस का, BCG का। उपरोक्त दोनों कोई नहीं। तो गर्भवती महिला को टिटेनस का टीका लगता है।
ए ऑप्शन इसका सही होगा, गर्भवती महिला को टिटनेस का टीका लगता है। अगला क्वेश्चन है, गर्भवती महिला को टिटनेस के टीके के संबंध में क्या सही है। ऑप्शन दिया है, पहला टीका गर्भ का पता लगने के साथ लगता है, दूसरा टीका प्रथम टीके के 1 माह बाद, तीसरा ऑप्शन है पहले प्रसव और दूसरे प्रसव के बीच 3 साल से कम का अंतर और पहले प्रसव में 2 टीका लग चुका है तो दूसरा गर्भावस्था में 1 टीका। तो उपरोक्त सभी इसका सही है, उपरोक्त सभी कथन सही है। घर में प्रसव की तैयारी के कितने नियम हैं। ऑप्शन दिया है 3, 2, 7, 5। तो घर में प्रसव की तैयारी के 5 नियम हैं। घर में प्रसव की तैयारी के 5 नियम हैं। घर में प्रसव की तैयारी के 5 नियम क्या क्या है तो देख लीजिए। 5 नियम यहाँ पर, स्वच्छ हाथ, स्वच्छ सतह एवं परिवेश, नया ब्लेड, नया धागा, स्वच्छ नाभिनाल। तो एफ उपरोक्त तो सभी इसका सही आंसर है। घर में प्रसव के 5 तैयारी के नियम निम्नलिखित हैं। गर्भावस्था में निम्न में क्या खतरे का लक्षण है। ऑप्शन है हाथ पैर में सूजन, खून बहना, पानी गिरना, 18 वर्ष की आयु से पहले एवं 35 वर्ष की आयु के बाद गर्भधारण करना, गर्भवती महिला की ऊंचाई 4 फीट 10 इंच से कम एवं गर्भधारण के समय 40 किलो से कम वजन। तो डी ऑप्शन इसका खतरे का लक्षण है। प्रसव के समय निम्न में से कौन सा खतरे का लक्षण है तो 12 घंटे से अधिक का प्रसव पीड़ा, दौरे व बेहोशी हो आना, 30 मिनट में अपरानाल कणा निकलना, प्रसव पीड़ा के बिना ही पानी की थैली का फट जाना। उपरोक्त तो सभी खतरे का लक्षण है प्रसव के समय। प्रसव के बाद खतरे के कौन कौन से लक्षण हैं तो स्तनों में दर्द, अधिक खून बहना, बदबूदार पानी आना, पेट में दर्द, पाँव में कष्ट। उपरोक्त सभी इसका सही आंसर होगा। प्रसव के बाद खतरे के लक्षण उपरोक्त सभी जो दिया है सभी प्रसव के बाद खतरे के लक्षण हैं। नवजात शिशु की देखरेख में क्या शामिल है तो नवजात शिशु की देखरेख में शामिल है शिशु को गर्म रखना, पहले 7 दिवस तक शिशु को स्नान न कराना, जन्म के तुरंत बाद स्तनपान प्रारंभ कर देना, शिशु को कोई अन्य तरल पदार्थ न देना, जन्म के साथ समय शिशु का वजन लेना। उपरोक्त सभी नवजात शिशु की देखरेख में शामिल है। जन्म के समय सामान्य श्रेणी वाले बच्चे का वजन कम से कम कितना होना चाहिए 2 किलोग्राम, 2.5 किलोग्राम या अधिक, 3.5 किलोग्राम से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो जन्म के समय सामान्य श्रेणी वाले बच्चे का वजन 2.5 किलोग्राम, 2.5 किलोग्राम या इससे अधिक होना चाहिए। यदि शिशु का वजन जन्म के समय 2 किलोग्राम से कम है तो तत्काल शिशु को रोग विशेषज्ञ को दिखावें, घर में देखभाल करें, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को दिखावें, इसमें से कोई नहीं। तो यदि शिशु का वजन जन्म के समय 2 किलोग्राम से कम है तो शिशु को रोग विशेषज्ञ को दिखावें। शिशु रोग विशेषज्ञ जो होते हैं उनको दिखाना चाहिए। जन्म के समय बाद में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण दिखाई देने पर तत्काल शिशु रोग विशेषज्ञ की सेवाएं लेनी चाहिए तो शिशु को श्वास लेने में कठिनाई नहीं हो रही हो, शिशु स्तनों से दूध नहीं पी पा रहा हो, शिशु की हथेली और तलव पाद हो गया हो, शिशु में असामान्य ऐंठान हो रही हो। तो उपरोक्त सभी कारण से शिशु रोग विशेषज्ञ को दिखाना चाहिए। शिशु जन्म के 3 से 5 दिन के भीतर शिशु का वजन 7% तक कम वजन को शिशु कितने दिन के भीतर वापस प्राप्त कर लेता है तो शिशु जन्म के 3 से 5 दिन के भीतर शिशु का वजन 7% तक कम वजन को शिशु 15 दिन के भीतर वापस प्राप्त कर लेता है। गर्भवती महिला के पेट में जुड़वा बच्चे होने से सामान्यतः महिला का वजन साधारण रूप से बढ़ता है, सामान्य अधिक बढ़ता है, ए एवं बी दोनों। तो राइट आंसर है इसका ए एवं बी दोनों। साधारण रूप से बढ़ता है, सामान्य अधिक बढ़ता है, सामान्य से अधिक बढ़ता है तथा साधारण रूप से बढ़ता है। सामान्यतः जन्म के समय शिशु की लंबाई होती है। ऑप्शन है 48 से 50 सेंटीमीटर, 80 से 70 सेंटीमीटर, 50 से 60 सेंटीमीटर, इसमें से कोई नहीं। तो सामान्यतः जन्म के समय शिशु की लंबाई जो है वो 48 से 50 सेंटीमीटर की होती है। ये ऑप्शन इसका सही होगा। सामान्यतः जन्म के समय शिशु की लंबाई 48 से 50 सेंटीमीटर के बीच होती है। 7 से 9 माह के बच्चे को पोषण प्राप्त होता है तो 7 से 9 माह आयु के बच्चे को 70% स्तनपान से तथा पूरक आहार से 30% का पोषण प्राप्त होता है। ए ऑप्शन इसका सही होगा। बच्चों के आहार के संबंध में क्या सही है तो बच्चों के आहार के संबंध में सही है इसका राइट आंसर होगा। बच्चों के आहार के संबंध में 9 से 12 माह के बच्चे को 50% पोषण स्तनपान से तथा 50% पोषण पूरक आहार से प्राप्त होता है। ए ऑप्शन इसका सही होगा बच्चों के आहार के संबंध में।
भारत की कुल जनसंख्या में 6 वर्ष से कम आयु बच्चों की जनसंख्या का प्रतिशत है। तो ऑप्शन दिया है 13, 20, 25, 10। तो भारत की कुल जनसंख्या में 6 वर्ष से कम आयु बच्चों के जनसंख्या का प्रतिशत है 13%। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि नए वीडियो का आप लोग का जानकारी मिलते रहे।